नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। क्यों क्यों हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी वेल्थ क्रिएशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपकी वेल्थ को क्रिएट करता है। तो आपकी वेल्थ बढ़ानी चाहिए। आपको जितना भी आप पैसा कमाते हो उसका मिनिमम कुछ परसेंटेज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। बाकी आपने इन्वेस्ट किया है तो आप अपने पैसे को कम से कम इन्फ्लेशन से एडजस्टमेंट कर पा रहे हो। अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया है तो एक दिमाग नाम की इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं वो आपके पैसे को खाए जा रहा है। आज जस्ट आप एग्जांपल मानो कि आज से 20 साल पहले आपके पास 20,000 रुपये थे, तो 20,000 रुपये में आपके पास क्या क्या आ सकता था। और आज उस 20 रुपये में क्या आ सकता था। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले गोल्ड की रेट थी 30,000 रुपीज़ तोला, तो आज वो गोल्ड हमको मिलता है 76,000 रुपीज़ में। अब वो 30,000 रुपये हमने वहाँ पर रख रखे होते तो आज हमको आधा तोला भी नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो? तो हमारे पैसे को हमको ग्रो करना आना चाहिए। अगर हम हमारे पैसे को ग्रो नहीं कर पा रहे तो हमारे पैसे को दिमाग नाम की एक इन्फ्लेशन चिड़िया खा रही है। तो हमारे पैसे को हमको ग्रो करना चाहिए। इसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अच्छी अच्छी जगह पे। आपने कभी नाम सुना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंडिंग, और अगर आपने सुना है तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होता है। वैसे अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, अभी डेस्कटॉप पे भी चलेंगे कि कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, हमको इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। आपकी कुछ भी इनकम हो, आप कितना भी इनकम बना रहे हो, कितना भी पैसा कमा रहे हो, उसका मिनिमम या मैक्स टू मैक्स 10% तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपकी एक वेल्थ क्रिएट होती है। समझ रहे हो ना? तो हमारे को वेल्थ क्रिएशन आना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है तो आप सिंपल सी स्टेप में आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, इससे आपको सिंपल सी स्टेप पता चलेगा कि हमको कितना कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, आपको इन्वेस्टिंग चालू करो। उसको कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, कैसे क्या होता है, वो सिर्फ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है पर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना? वैसे तो देखो, इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। इन्वेस्ट नहीं करोगे तो मैंने बताया इन्फ्लेशन आपको खा सकता है, और आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पैसा ग्रो करेगा। समझ रहे हो? आपको जो चीज़ आती है उस जगह पे आप इन्वेस्ट करो। यूँ नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उसी पे आप इन्वेस्ट करो। मैं वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। और आगे बाद डीमेट अकाउंट में नीचे दिए गए लिंक है, तो आप उसमें जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर, जिस पे मैं बताऊंगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिलता है, और कैसे क्या पता चलेगा कि हमको इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मतलब कुछ भी काम कर रहे हो तो उसको रोक दीजिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? ओके, तो अब चलते हैं अपन डेस्कटॉप पर। तो जैसा कि हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पर लिख रखा है निफ्टी ईयरली रिटर्न, कि निफ्टी का हर ईयर कितना रिटर्न आता है। निफ्टी ने 2023 के अंदर 19.42% का रिटर्न दिया है। दिस इज़ अ वेरी गुड रिटर्न यार। हमको बैंक और एफडी के अंदर कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है? 5 से 7% का। यहाँ पर रिटर्न है 90%। अब 2022 के अंदर देखो, निफ्टी ने दिया 4% का रिटर्न, 4.32% का रिटर्न। सही है। निफ्टी ने 2021 में दिया 24.12% का रिटर्न। निफ्टी ने 2020 में दिया 14.90 का रिटर्न। मोर करें, मोर करके देखते हैं क्या आता है फटाफट। ये HDFC बैंक, रिलायंस वगैरह जिसके भी ईयरली जो भी वेल्थ है रिटर्न दे रहे हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, और हमको निफ्टी के रिटर्न से मतलब है ना। तो एनुअल रिटर्न निफ्टी ने कभी माइनस में भी किया है, किसी 71% का, किसी ईयर 10% का, किसी ईयर 36%, 39, 59, 54, -51, 75, 17, -24, 27, 6%, 31, -4, 3, 28, 3, 12, 14, 24, 4 और 19% का निफ्टी रिटर्न देती है। तो हम एक अप्रोक्सी मान के चलते हैं कि निफ्टी हमको अप्रोक्सी मैं मानता हूँ कि निफ्टी हर ईयर, मतलब आप पैसे को ये जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर उतना ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है जो जिसकी आपको आज ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? ये पैसा आपको अपने चाइल्ड के लिए, इन्वेस्ट करना है, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है। डू नॉट फॉर यूज़ फॉर यू ओनली फॉर यूज़ यू आर चिल्ड्रन। समझ रहे हो? तो यहाँ पर वो पैसा डालो, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं कहता हूँ।
आप मतलब इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर मान के चलते हैं आपने पर डे 100 रुपये के हिसाब से हम यहाँ पर 3,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर 3,000 रुपये भी हम इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हो? इस चीज़ को ध्यान से देखना। यहाँ पर हम 3,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं और हमको 10-15% का ईयरली ग्रोथ मिलता है। किसी ईयर हमको ज़्यादा मिलेगा, किसी ईयर हमको कम मिलेगा, तो एवरेज हम मान के चलते हैं हमको 15% का रिटर्न ईयर के बेसिस पे मिलता है। अब हम मानते हैं कि आपने 5 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट किया 3,000 रुपये पर मंथ। कहाँ पर करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, समझ रहे हो? वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के ऊपर। तो 3,000 रुपये भी आपने पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको 5 साल में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है आपका वो हो गया 1,80,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया है। उस पर रिटर्न कितना मिला है आप इस रिटर्न को देखिए, 89,000 आपको रिटर्न मिल चुका है। तो आपका टोटल ऑल वैल्यू हो चुकी है 2,70,000 रुपये। कितनी हो चुकी? 2,70,000। दिस ऑफ नॉर्मल कैलकुलेशन, पर नॉर्मल नहीं है, इसमें 5 साल की कंपाउंडिंग लगी है। अब इस कंपाउंडिंग को हम यही 3,000 रुपये आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी अमाउंट को हम 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो 15% का रिटर्न मिलेगा। बस यहाँ पर साल हो जाएंगे, 10 साल तक हम रखते हैं। तो जस्ट इमेजिन आपने इन्वेस्ट किए हैं 3,60,000 रुपये और आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुका है 4,75,000, समझ रहे हो? और यहाँ पर आपने कितना इन्वेस्ट किया था 5 सालों में? 1,80,000, उस पर रिटर्न कितना था? 89। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी रिटर्न ज़्यादा है। अब जस्ट कैलकुलेट कि 20 सालों तक आपने इन्वेस्टमेंट किया होता करोगे तो कितना हो सकता है। ये कंपाउंडिंग बता रहा हूँ। 20 साल आपने 7,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और यहाँ पर आपका अमाउंट हो चुका है 38,27,000 ओनली फॉर 3,000 रुपये। पर आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है इसमें, और आपका डिसिप्लिन मैटर करता है कि आपने कैसे किया है। तो आपके पास अमाउंट हो गया है 45 लाख रुपीज़। और यही अमाउंट अब अपन जस्ट कैलकुलेट, मैंने यहाँ तक कैलकुलेट करके बताया। अब यहाँ पर आपको इसी कैलकुलेटर को गूगल पे जाके लिखना है SIP कैलकुलेटर, और यहाँ पर आपको सर्च करना है यही 3,000, यही 15%। यहाँ पर जो ईयर है ना, इसको 30 साल करके यहाँ पर जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे क्या होता है, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो चीज़ें नंबर बैठते हैं। तो आपको ये काम करना है। पीस ऑफ इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट यार। अब आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है इसके बारे में हम बताएंगे। देखो, हम क्या कोई एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा पैसा रिस्क पे होता है। पर आपको क्या लगता है, आपको मैं बता रहा हूँ देश का क्या भविष्य है। आपको अच्छा लगता है देश के भविष्य, आप देश के ऊपर बिड लगा सकते हो, तो आप अवश्य इस चीज़ को चालू करना। बाकी दिस इज़ नॉट फॉर रिकमेंड फॉर मी। और आप अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाकर अवश्य मिले। तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। तो हमारे पास पता है कोई भी कंपनी जीरो हो सकती है, बड़ी से बड़ी कंपनी जीरो हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि आज जो बड़े पहलवान हैं वो जीरो नहीं होंगे। तो हमको क्या करना है कि देश की बड़ी 50 कंपनी, इसको हम बोलते हैं निफ्टी 20 करके कंपनी होती है। जैसे कि आप सर्च करोगे यहाँ पे जाके गूगल पे निफ्टी 20, तो यहाँ पर निफ्टी 20 आ चुका है, ये निफ्टी 20 है। तो निफ्टी 20 आज चल रहा है 278 पर, मतलब 278 पर निफ्टी 20 अभी खड़ा है। और निफ्टी 20 का आप पूरा चार्ट जाके देखोगे और ये आप चीज़ देखना ये कहाँ से क्या कर रहा है, कितना % का रिटर्न दे रहा है, वो आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जाके करोगे, सही है ना। मैं तो खाली गाइड कर रहा हूँ आपको। तो आप इसके अंदर जाके खाली ये सिंपल सा लिखा हुआ है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20, तो इसमें जाके आप मंथली कर सकते हो। अगर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट है तो आप यहाँ पर गोल्ड 20 लिख सकते हो। आप यहाँ पे गोल्ड लिखोगे तो गोल्ड के अंदर आपको गोल्ड अच्छा लगता है तो यहाँ पर गोल्ड 20 आ जाएगा। तो ये गोल्ड 20 का आ गया। गोल्ड 20 60 का चल रहा है, तो ये अभी गोल्ड चल रहा है। अगर आपको जिस पे भी इन्वेस्ट करना है, पर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी को अपनी स्टार्ट करना चाहिए। मेरा तो बस इतना सा कहना है, क्योंकि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपका पैसा को इन्फ्लेशन नाम की दिमाग खा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पावर रखता है आपके पैसे को ग्रो करने के लिए, ठीक है ना।
तो इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि गुड, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन भी प्लीज़ दबाई दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ऐसी एजुकेशनल वीडियो और बिजनेस के रिलेटेड आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके अवश्य मिलेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।